बादशाह ने कहा, तुम इतना कहते हो तो उसे जान से नहीं मरवाऊंगा, लेकिन सज़ा ज़रूर दूंगा, और सज़ा भी ऐसी दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकारक हो। और इस सज़ा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह कहकर उसने शाही इमारतों के निर्माता को बुलाकर कहा, जामा मस्जिद के ठीक सामने एक कैदखाना बनवाओ। उसका द्वार खुला रहे और मलिका को एक लकड़ी के पिंजरे में वहां बंद कर दिया जाए। वहां एक शाही फरमान लगाया जाए कि जो भी नमाज पढ़ने आए मस्जिद में जाने से पहले मलिका के मुंह पे थूक कर जाए। जो आदमी ऐसा न करे उसे वहीं सजा दी जाए। मलिका को दी जा रही है। यह मंत्री यह सुनकर चुप हो रहा, लेकिन सोचने लगा, मलिका को जो सजा दी जा रही है उसके योग्य तो उसकी बहनें हैं। खैर, बादशाह ने जिस तरह कहा था उसी तरह का कैदखाना और पिंजरा तैयार किया गया और मलिका को उसमें रखा गया। दिन भर सैकड़ों नगर निवासी मस्जिद में नमाज के लिए जाते। नमाज से पहले मलिका के मुंह पे थूका करते। उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता कि वे निर्दोष मलिका को दंडित कर रहे हैं, लेकिन क्या करते, बादशाही आदेश था, दंड का भय था, और बेचारी मलिका भी ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह लेती। उसके पुत्रों और पुत्रियों को जिसने जन्म से ही वो अनभिज्ञ थी, बागों का दरोगा और उसकी पत्नी बड़े प्यार से और सावधानी से पाल पोस रहे थे। तीनों बच्चों को खेलता देखकर उन दोनों को अपार हर्ष होता था। वे कुछ बड़े हुए तो दरोगा ने बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे लड़के का परवेज और लड़की का परिजात रखा। जब वे लोग कुछ और बड़े हुए तो बागों के दरोगा ने उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए विद्वानों और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञ को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती और परिजात भी, जो बुद्धि में अपने भाइयों से कम नहीं थी, विभिन्न विषयों में उन्हीं की भांति पारंगत हो गई। तीनों ने काव्य, इतिहास, गणित आदि सभी प्रचलित विद्याएं सीखी। तीनों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके अध्यापक कहने लगे, यह लोग तो कुछ दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई बात सीखने में देर ही नहीं लगती। लिखने पढ़ने के अलावा तीनों ने घुड़सवारी, धनुर्विद्या, शस्त्र संचालन आदि की शिक्षा भी ले ली और जल्द ही इनमें भी प्रवीण हो गई। इसके अलावा परिजात ने गाना और वाद्य वादन भी सीखा। दरोगा को ख्याल तो पहले भी था कि ये लोग शाही महल के जन्मे होंगे। अब विश्वास भी हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके निवास के उपयुक्त न लगा। उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए विशाल भवन बनवाना शुरू कर दिया। दरोगा ने अपनी देखरेख में वो भवन बनवाया। वह तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर चित्र बनवाए और महल को हर प्रकार की सुंदर और मूल्यवान सामग्री से सजाया। उसके पास उसने बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका बनवाई, जहाँ वे लोग मन बहलाया करते थे। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमि क्षेत्र घिरवाकर उसमें बहुत से जंगली जानवर रखवाए, ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सकें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार अच्छी कसरत होती है। महल में बन जाने पर दरोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है। आपकी अनुमति हो तो बाग के छोटे मकान को छोड़कर नए मकान में रहूं। बादशाह उससे खुश था, इसलिए उसे तुरंत अनुमति मिल गई। इससे कुछ वर्ष पूर्व दरोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था, किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह भी अचानक बीमार होकर मर गया। उसने काफी धन दौलत छोड़ी थी और तीनों की जीविका की कोई चिंता न थी। उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से अधिक कुछ न कह सका और आपस में मिलजुल कर रहना। उसके मरने पर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार उसके तीनों भाई बहन मिलकर करने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राज पद भी मिल गया। यद्यपि उनके बादशाह से भेंट न होती, एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए और परिजात घर में अकेली थी। सिर्फ उसकी दो एक दासियां उसके साथ थी। उसी समय एक धर्मनिष्ठ वृद्धा वहां आकर कहने लगी, बेटी, नमाज का समय है, अनुमति दो, अंदर आकर नमाज पढ़ लूं। परिजात ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वह नमाज पढ़ चुकी थी, परिजात के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल इत्यादि दिखाया। उसने खुश होकर कहा, निसंदेह जिसने यह महल बनवाया है वह अपने कार्य का विशेषज्ञ है। मकान दिखाने के बाद दासियां बुढ़िया को परिजात के पास ले गईं। परिजात ने, बैठिए, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला का साथ करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। बुढ़िया ने नीचे फर्श पे बैठना चाहा, लेकिन परिजात ने उसे खींचकर अपने तख्त पर अपने बगल में बिठाया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन, मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अनुरोध टाल नहीं सकती, इसलिए बैठ रही हूँ।
परिजात बुढ़िया से उसके ग्राम, परिवार आदि के बारे में बातें करने लगी। कुछ देर बाद परिजात की दासियों ने जलपान उपस्थित किया, जिसमें भांति भांति की रोटियां, नान, कुलचे, हरे फल, सूखे मेवे, कई प्रकार की मिठाइयाँ भी थी। परिजात ने कई चीज़ें अपने हाथ से उठाकर वृद्धा को दी और कहा, अम्मा अच्छी तरह पेट भरकर खाओ। तुम देर हो अपने घर से निकली हो, थक भी गई होंगी, रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम जुग जुग जियो। इतनी सुशील और अमीर जादी हो सकती है, यह बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं निर्धन हूँ, ऐसा स्वादिष्ट वस्तु खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार और आदर से कह रही हो तब मैं खुशी से खाऊंगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया। नाश्ता करने के बाद परिजात ने बुढ़िया से और भी बातें की, क्योंकि वह विषयों को जानकर मालूम होती थी। उसे बुढ़िया से धन, मोह, ईश्वर भक्ति के बारे में बहुत कई प्रश्न पूछे, जिनका उसने बहुत अच्छी तरह से उत्तर दिया। फिर परिजात ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया हंसकर बोली, बेटी यह प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है। मैं कुछ कहूँगी तुम कहोगी कि 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परिजात ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो कमी उसे समझती हो वह मुझे ज़रूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। बुढ़िया ने कहा, यह सब कुछ है, किंतु मेरी समझ से यहाँ पर 3 चीज़ें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्तां, जब वो बोलता है तो हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा, एक गाने वाला पेड़, उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़कर खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता है। परिजात बोली, अम्मा तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी जानती होंगी ये वस्तुएं कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ तो मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूं। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस देश में कहीं भी यह चीज़ें नहीं मिल सकती। यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए तो सीधा चलता ही चला जाए, तो 20 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उससे मिले उससे पूछे कि यह 3 वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैं चलूँगी। बुढ़िया को क्या मालूम था कि परिजात इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीज़ों की तलाश में निकल पड़ेगी। इसलिए उसने विस्तार से सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परिजात ने उसकी बताई एक एक बात याद रखी। वो इस चिंता में पड़ गई उपयुक्त तीनों चीज़ें कैसे प्राप्त की जाएं। कुछ देर के बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है परिजात, तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है क्या? कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई? परिजात ने सिर झुकाकर कहा, नहीं कोई बात नहीं। बहमन ने कहा, यह तुम झूठ कह रही हो, कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। जब परिजात ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती कि जो मैं कहूँगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रहे हो तो बता ही देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता सजावट की कोई चीज़ यहाँ लाने से न छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है, किंतु आज मुझे 3 चीज़ों के बारे में मालूम हुआ है। अगर यहाँ आ जाएं तो हमारा महल अद्वितीय हो जाएगा। शहजादों ने कहा, कौन सी 3 चीज़ें? परिजात बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलने वाला बुलबुल हजार दास्तां, जिसका संगीत सुनने उसके स्वर में स्वर मिलाकर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा, गाना गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है। और तीसरा, सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद हो तो कभी न खत्म होने वाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। बहमन ने कहा, अगर यह तुम मुझे बता दो कहाँ है, किस ओर जाने से चीज़ें मिलेंगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊँ। परवेज ने उसे उद्धत देखकर कहा, भैया तुम्हारी बुद्धि उबर में संदेह नहीं, किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रहकर यहाँ का कामकाज संभालो। बहमन बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ इसलिए इस मामले में
आगे मुझे ही होना चाहिए। दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया। अब परिजात उसे देखकर रोने लगी, बोली, भैया मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ, जो अपने से जरा शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ। मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ। अब कभी तीनों चीज़ों का कभी उल्लेख नहीं करूँगी। तुम न जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कसकर पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफ़र नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में ये खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और अभी बहुत ही बड़ी कहानी है तो और मैं इसके पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे, तो आगे का पार्ट आपको कल मिलेगा। और फुल वॉच करिएगा और देखिएगा आखिर एंड में क्या होता है रानी के साथ में और बच्चों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।